हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलिए। चलिए आज के लेक्चर में हम एंजाइम को खत्म कर देंगे। और आप लोग को पता है कि कल वाले लेक्चर में हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ लिए थे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पूरे एंजाइम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और जो बच्चा कंप्लीटली एंजाइम के बारे में नहीं देखा वो जाकर पिछला वीडियो पहले देख सकता है। एंजाइम के बारे में पहले इसको देख ले, उसके बाद जाकर पिछला वीडियो देख सकता है। आज के लेक्चर में कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा ये। और कल के लेक्चर से आपको पता ही है कि हम डिजीज के बारे में चालू करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और एंजाइम आपको पहले थोड़ा सा रिकॉल करा दे कि एंजाइम होता क्या है। आप लोगों को कल बता दिए थे कि एंजाइम क्या है। तो आपको पता है कि एंजाइम केमिकली क्या होता है मेरे भाई, प्रोटीन होता है। एंजाइम केमिकली क्या होता है मेरे भाई, प्रोटीन होता है। आपको ये पता था, हम लिखे भी थे। उसके बाद हम बहुत सारे एंजाइम के बारे में हम डिस्कस किए थे, उसका नाम भी लिखे थे। जैसे आपको लाइगेज एंजाइम लिखे थे, उसके बाद आपको ट्रांसफरेज लिखे थे, है ना। ये सारे आपको एंजाइम लिखे थे। आइसोमरेज था, आइसोटोपोमरेज एक ही बात है। तो इतने एंजाइम के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे और आज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आज के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। कल वाले लास्ट पॉइंट हम लोग का क्या था भाई, तो एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर कौन कौन से, है ना, ये चीज है। तो हमको यहां पर लिखना है और इसको मिटा देते हैं, है ना। पहले लिख लो, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, है ना। अब ये आपको पता है कि एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, इसका हिंदी भी लिख देते हैं ना। जो बच्चा हिंदी मीडियम का है कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। इतना तो समझ में आ गया मेरे भाई। देखो कभी भी डाउट मत रखना कि आप हिंदी मीडियम को हो, इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, या आप हिंदी मीडियम को, ऐसे बच्चे को डाउट नहीं रखना है। आपको बस चीजें को समझना है। अगर मान लो कि हम बोल रहे हैं, हिंदी में ही बोल रहे हैं, देखिए आपको समझा तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सारे चीज आपको लिख रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं। आप थोड़ा सा भी ये मत रखना कि हम हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई मतलब नहीं। आपको यहाँ पर हम लिखे थे क्या मेरे भाई, तो यहाँ पर पीएच लिखे थे। क्या, पीएच लिखे थे। उसके बाद क्या लिखे थे, टेम्परेचर लिखे थे, है ना। उसके बाद क्या लिखे थे, सबस्ट्रेट की क्या लिखे थे, कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट की क्या, कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन। फोर्थ क्या लिखे थे मेरे भाई, आपको इनहेबिटर भी लिखे थे। इतना तो समझ में आया था आपको। तापमान है, ये क्या है, ताप है, ताप है ना। सबस्ट्रेट क्रियाधार की क्या, क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार की सांद्रता, है ना। ये इनहेबिटर, संदमक, ये संदमक था। इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर इतना आप लिखे थे, ठीक था, है ना। इतना आप लिखे थे तो ठीक था। यहां पर पीएच, आपको पीएच में क्या आ जाएगा, एसिड एंड बेस दोनों आ जाएगा, है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। किसको समझ में नहीं आया मेरे भाई, जिसको समझ में नहीं आया बोल सकता है या सर कमेंट कर सकता है कि सर समझ में नहीं आया। आप फिर से उसको अगले लेक्चर में दूसरा चीज समझा देना, बढ़िया तरीके से समझाना। वैसे हम इतना इजी वे में बता रहे हैं कि समझ में आ ही जाएगा। अब हम क्या देख लेते हैं यहां पर, क्या तो पीएच और टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। क्या, पीएच और टेम्परेचर की ग्राफ बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा, बढ़िया तरीके से आएगा।
तो इतना तो हो गया होगा, लिख लेना। और पीएच पे आपको, हाँ आपको पीएच पर पता ही है कि हमारा जो एंजाइम होता है क्या होता है, हमारे एंजाइम काम नहीं करता अगर पीएच मान लो कि बदल गया। मान लो अगर पीएच में अगर गिरावट आ गई, जैसे कि अगर एकदम मैक्सिमम उसका हो गया या उसका मिनिमम हो गया, तो भी क्या हो सकता है, हमारा एंजाइम डिनेचर हो सकता है, खराब विकृतीकृत हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ जाए तभी भी विकृतीकृत हो सकता है, डिनेचर हो सकता है। आपको इतना पता है, सबस्ट्रेट तो पता है, कंसंट्रेशन करता है, इनहिबिटर संदमक करता है, हो गया। तो यहां पर हम ग्राफ लिखेंगे, क्या, इसकी ग्राफ लिखेंगे, है ना। तो प्रभावित करने वाले कारक और इसकी हम ग्राफ बना रहे हैं, है ना। तो आपको लिख देना कि पीएच या क्या टेम्परेचर की, क्या टेम्परेचर की, ताप की क्या ग्राफ, है ना। आपको इसकी ग्राफ हम बनाएंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग को पता होगा कि इसकी ग्राफ कैसी होती है। इसकी ग्राफ कैसी होती है, इसकी ग्राफ आपको ये बेल शेप की याद होना चाहिए कि ये इसकी ग्राफ कैसी होती है मेरे भाई, तो बेल शेप की होती है सर, बेल शेप की ग्राफ होती है। और दूसरी क्या, इसको कैसे बोल सकते हैं, तो अपवर्ड बोल सकते हैं या डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। तो इसकी ग्राफ कैसी होती है यहां पर बना लो सर, इसकी ग्राफ हम सर बना ले, है ना। एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस है और वाई है ना। अब यहां पर हम इसको क्या बना रहे हैं, अब बताओ ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्या है, पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला होना ही चाहिए। बोलो ये मर्दवा, बोलो, काहे नहीं खा बोलो। अब देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया भोजपुरी है ना बिहार में, तो और इधर में तो है कि छठी है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब देखो हम यहां पर क्या लिखते हैं कि यहां पर क्या, एंजाइम की क्रिया, एंजाइम की हम यहां पर क्या लिख देते हैं, क्रिया लिख देते हैं। यहां पर क्या लिख देते हैं, पीएच या टेम्परेचर लिख देते हैं, है ना। पीएच या टेम्परेचर या ताप लिख देते हैं, है ना। आपको इतना समझ में आ गया। अब ये पीएच, ताप, टेम्परेचर, अब कैसे ये समझ में आना भी चाहिए आप लोग को, है ना। तो देखो यहां पर आपको ताप लिख दिए, टेम्परेचर लिख दिए, पीएच लिख दिए। टॉप पे देखो, इसके टॉप पे क्या है बताओ, इसकी क्रिया सबसे ज्यादा कब है, इसकी क्रिया सबसे ज्यादा कब है, इसके रिएक्शन रेट सबसे ज्यादा कब है। आपको सर यहां पर दिखाया जा रहा है कि सर यहां पर इसकी रिएक्शन रेट क्या है, एकदम टॉप पे क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा है ना। यहां पर एक टेम्परेचर पर मान लो, एक टेम्परेचर मान ले या एक पीएच पर क्या है, इसकी एंजाइम की क्रिया है क्या, ज्यादा है, एंजाइम की क्रिया क्या है, मैक्सिमम है एक टेम्परेचर पर। अब आप लोग को टेम्परेचर से याद है, किसी भी टेम्परेचर को ले सकते हो, अभी टेम्परेचर की भी लिखाएंगे, और किसी एंजाइम को भी ले सकते हो। जैसे एक एंजाइम की बातें करें तो आपको स्टार्च की बातें करें, है ना। अगर हम खाते हैं, रोटी है, जो भी चीज है, आलू है, जो भी खाते हैं, तो स्टार्च की मुख्य रूप से बढ़िया किस लेवल पर और कौन पाचन करता है इसका, स्टार्च का, है ना। तो आपको ये जवाब दे देना है बढ़िया तरीके से। जो जवाब नहीं देगा उसको तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आपको बताना है दिक्कत नहीं, क्यों घुस कर मारेंगे चार। चलो मेरे भाई बताओ, कोई बात नहीं, मारेंगे नहीं, याद रखना, मारेंगे नहीं, मारते नहीं है ना। क्या है यहां पर स्टार्च की, अब स्टार्च में क्या होता है, स्टार्च की पाचन क्या करता है, डाइजेशन, डाइजेशन, है ना। स्टार्च की डाइजेशन कौन करता है, तो आपको पता है कि स्टार्च का डाइजेशन किससे होता है, टाइलिन से होता है। क्या होता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, जो हमारे स्लाइवा में पाया जाता है। और टाइलिन कहां पाया जाता है, टाइलिन क्या होता है, लार में, है ना, हमारे लार में, स्लाइवा में पाया जाता है। टाइलिन, टाइलिन याद रखना, टाइलिन, टाइलिन नाम है, एंजाइम है, पिटाइलिन नहीं है। और ये क्या होता है, लार में, स्लाइवा में क्या होता है, पाया जाता है, स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, स्लाइवा में प्रेजेंट होता है ना। आपको उल्टा बना दिए क्या भाई, ये ठीक है।
अब ये इस जो टाइलिन है सबसे ज्यादा किस पीएच पर बढ़िया काम करती है, सबसे हाईएस्ट किस पीएच पर काम करती है? आपको अगर पता है तो बताना, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो आपको पता है कि टाइलिन क्या करती है, 6.2 पीएच पर अत्यधिक बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। क्या करती है इस पीएच पर क्या करती है, बहुत बढ़िया तरीके से क्या करती है, स्टार्च का क्या करती है, डाइजेशन करती है। स्टार्च की क्या करती है, डाइजेशन। उल्टा बना दिया, एरो उल्टा ही बन गया है। स्टार्च की क्या करती है, डाइजेशन। आपको पता हो गया। अब यहां पर हम लिख ले क्या, स्टार्च एक एंजाइम है। स्टार्च क्या है, एंजाइम है। तो यहां लिख सॉरी क्या है, टाइलिन क्या है, टाइलिन एक एंजाइम है। और किस पीएच पर कर रहा है अभी, मैक्सिमम किस पीएच पर इसकी रिएक्शन रेट ज्यादा है, इसकी रिएक्शन रेट किस पीएच पर ज्यादा है, तो इसकी रिएक्शन रेट 6.2 पीएच पर क्या है, अत्यधिक है, हाईएस्ट और बढ़िया भी है। अगर हम 6.2 पीएच से क्या करते हैं कि यदि हम कम करते हैं तो एंजाइम की क्रिया क्या हो जाएगी भी, एंजाइम की क्रिया आपको पता है विकृतीकृत हो जाएगी या डिनेचर हो जाएगी। और अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना, इसको अगर बढ़ा देते हैं तो भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तभी भी वही चीजें होगी। और यहां पर क्या है, मैक्सिमम है, यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। यहां पर क्या है, यहां पर ये टाइलिन है और टाइलिन की क्रिया क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। कब, तो इस पीएच पर क्या है, मैक्सिमम है। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताना। और ये आपको हम थोड़ी सी और लिख देते हैं, क्या है कि डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड क्या है, पैराबोला है या बेल शेप का है ना। चलो एक ही बात है, ज्यादा इंतजार करने की क्या जरूरत है ना। तो यहां पर आपको पता चल गया कि हम डाउनवर्ड पैराबोला बनाए हैं। आपको पीएच और तापमान के लिए आपको यहां पर एक एंजाइम ले लिए, किसी भी एंजाइम को तुम ले सकते हो, किसी भी एंजाइम को ले सकते हो। अब पता ही है तुम लोग, किसी भी रिएक्शन में एंजाइम क्या करती है, किसी भी रिएक्शन में जाकर एंजाइम क्या करती है, अपना हाथ बटाती है। क्या करती है, अपना हाथ बटाती है। जैसे तुम लोगों कोई काम नहीं है, लेकिन फालतूगिरी दोस्तों के साथ फालतूगिरी जरूरी है ना। हाथ बटाना है, उसमें नहीं बटाएंगे तो काम थोड़ी नहीं चलेगा। हाथ हमको बटाना ही है, दोस्त है ना, इसीलिए बटाना है बबुआ। तो आपको इतना समझ में आ गया। और ये सेम चीज काम कर क्या करता है भाई, एंजाइम। तो किसी भी रिएक्शन में, कोई रैंडम रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में क्या करता है मेरे भाई, उस रिएक्शन को हाफ कर देता है। रिएक्शन रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। रिएक्शन रेट को क्या करता है मेरे भाई, ते फास्ट कर देता है ना। आपको अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, ये पता ही होगा, है ना। तो यहां पर हम लिख दिए और सेम चीज लिख दिए, तो आपको पहले भी लिखे थे, आज भी लिखे कि यहां पर ये टाइलिन है, टाइलिन एंजाइम है, एंजाइम बढ़ाएगा ही। और ये अत्यधिक किस पीएच पर काम करता है, तो 6.2 पीएच पर बढ़िया तरीके से क्या करता है, डाइजेशन करता है स्टार्च का डाइजेशन बढ़िया तरीके से करता है। तो इसलिए हम आगे अगर किसी टेम्परेचर पर हम बोल दें, किसी टेम्परेचर पर मान लो कि किसी टेम्परेचर पर किसी भी एंजाइम को ले ले, मतलब कि एनीथिंग, किसी भी एंजाइम को हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको ले सकते हैं, है ना। मान लो अगर हम यहां पर एक एंजाइम ले लें, कौन सी एंजाइम ले लें, तो कोई भी एंजाइम ले सकते हो। अगर कोई भी एंजाइम क्या ले लो, यहां पर लिख लो कि एक हम एंजाइम ले लेते हैं आइसोमरेजेस है ना। आइसोमरेजेस है, अभी तो दिखाई दे रहा है। आइसोमरेजेस के अलावा और भी कोई एंजाइम ले सकते हो, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, हेक्सोकाइनेज, ये सारा एंजाइम ही है, तो आपको ले सकते हो। और उस टेम्परेचर पर मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री क्या सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, विकृतीकृत हो जाएगा। तो आइए ये सारा चीज पहले तो समझ में आया होगा। और ये ऐसे ही क्या होता है, बेल शेप का इसका ग्राफ बनता है। हो गया ना, चलो मिटा दे, ये समझ में आ गया, स्लाइडर के बारे में बता दिए। और
आपको इतना चीज तो समझ में आया होगा। अब हम एक ग्राफ और बनाएंगे, एक ग्राफ और बनाकर और समझा देंगे। एक ग्राफ को क्या हो सकता है, जरा गेस कर सकते हो? अगर जो बच्चा है, देखो 11th क्लास की, भाई 11th तो फोड़ तोड़ तुम लोग किए ही हो। 11th को बर्बाद एकदम निचोड़ पिचोड़ कर क्या बर्बाद तो किए ही हो। 12th को भी बर्बाद कर दो, है ना? तो आपको एंजाइम काइनेटिक की, है ना? थोड़ा सा हो सकता है, कभी कभी हो सकता है इधर उधर इंग्लिश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको हम इसकी ग्राफ बनाते हैं, और इसकी ग्राफ आपको पता ही है कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। कैसा बनता है? ये हो गया, है ना? रेक्टेंगुलर, अभी बढ़िया से लिखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 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 ठीक है ना? अब इसकी ग्राफ कैसा बनता है मेरे भाई? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, ग्राफ बनता है। और ये आपको बना दिए। अब यहां पर हम लिख देते हैं क्या, एस, यहां पर लिख देते हैं भी, है ना? एस क्या है? एस है क्या? एस मान लो आपको सबस्ट्रेक्ट है, और भी क्या मान लो, एस क्या है, सबस्ट्रेक्ट है, और भी मान लो आपको एंजाइम मान लो। भी क्या मानेंगे, एंजाइम ही मानेंगे, एंजाइम ही मानेंगे। क्या मानेंगे? एंजाइम मानेंगे, एंजाइम मानेंगे मेरे भाई। देखो क्या लिखे, रिएक्शन रेट। अब बढ़िया तरीके से समझ में आएगा इसको, तो मतलब कहना है कि बढ़िया तरीके से समझना है, दिल जान से समझना है। और 2 मिनट वेट करने का, चलो बहुत बढ़िया थे साइंस। अभी तो 2 मिनट क्या हुआ, आधा मिनट भी नहीं हुआ। अब यहां पर देखो मेरे भाई, क्या है, इधर में कुछ नहीं है, इधर में कुछ करना ही नहीं है, इधर में कुछ नहीं करना है। इधर में क्या है कि हमको ध्यान से देखना है, एस क्या है, सबस्ट्रेट है, और क्या है, रिएक्शन रेट है। हम एक बनाए क्या बबुआ, देखो ना वो, अबे हाँ, अब हम क्या बना दिए, ये है ना, ये एंजाइम है। अब ये ऐसे एंजाइम बनाए हैं, तो बहुत सारा है बच्चा कि क्या करेगा, एंजाइम ऐसे ही होता है, ये तो एंजाइम नहीं है, आप क्या बनाए हो? तो हम एक बना दिए एंजाइम की शेप, ऐसे बना दिए। अब देखो, हम सबस्ट्रेट एक चीज लिए हैं, रिएक्शन रेट लिए हैं, तो एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट है, एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट, और वाई एक्सिस में क्या है, रिएक्शन रेट है। हम ले लिए हैं। अब ये मान लो कि हमारे पास कोई, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, या मान लो कोई बायोमॉलिक्यूल, क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है। अगर कोई मॉलिक्यूल क्या होता है कि एंजाइम से जुड़ता है, डेफिनेशन सुनो, यदि कोई मॉलिक्यूल, इफ अनदर मॉलिक्यूल क्या होता है कि एंजाइम से अगर जुड़ता है, एंजाइम से जुड़ता है, तो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहते हैं उसे। तो भैया इसको भी जान लो, क्या, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है मेरे भाई, सबस्ट्रेट आपको क्रियाधार पता ही है, क्रियाधार किसे कहते हैं? तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी क्या हो कि आकर अगर क्या होता है, एंजाइम से जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? अगर एंजाइम से जुड़ गया तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इस दोनों को क्या कहेंगे? ये भैया को कहेंगे। अब तो समझ में आ गया सबस्ट्रेट किसे कहते हैं। अब यहां पर देखो, अब इस सबस्ट्रेट को क्या करेगा मेरे भाई? अब इस सबस्ट्रेट को ये एंजाइम निचोड़ेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, क्या करेगा? इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ममोड़ेगा, और इसके बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करेगा? इसको भैया, इसको बबुआ को क्या करेगा? तो प्रोडक्ट में क्या करेगा? प्रोडक्ट में क्या करेगा? कन्वर्ट, क्या करेगा?
कन्वर्ट करेगा किसमें? तो सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट आकर जुड़ा है और ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा? पहले इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड को या कोई भी बॉन्ड होगा, जो भी बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, ममोड़ेगा, फोड़ेगा। फोड़ने के बाद क्या करेगा, इसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। प्रोडक्ट बन गया भैया। और जब प्रोडक्ट में चेंज करेगा तो आपको अब यहां से समझना है ना कि ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, क्या मेरा भाई, ये आपको एंजाइम है। और सबस्ट्रेट क्या होगा कि एंजाइम से जुड़ते जाएगा यहां पर। अब देखो दो चीज समझ में और आना चाहिए कि भैया ये सबस्ट्रेट जो जुड़ा है, जिस एरिया में जुड़ा है सबस्ट्रेट, उस एरिया को कहते क्या है, उस एरिया को कहते क्या है? जिस एरिया में सबस्ट्रेट जुड़ा है, क्या है एरिया में, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या? एक्टिव साइट बोलते हैं। जिस एरिया में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट जुड़ रहा है, उस एरिया को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो एक्टिव साइट कहते हैं। अब तो समझ में आ गया, एक्टिव साइट भी समझ में आ गया और सबस्ट्रेट किसे कहते हैं वो भी समझ में आ गया कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल जो क्या हो रहा है कि एंजाइम से जुड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। फिर से इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे। और जिस एरिया पे जाकर ये सबस्ट्रेट जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। ये भी समझ में आ गया। अब देखो इतना तो समझ में आ गया होगा, तो आगे नहीं समझ में आएगा। आगे नहीं समझ में आएगा, डर गए यार, पटाखा फोड़ दिया सलाम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और यहां पर तो ये समझ में आ गया कि ये सबस्ट्रेट जुड़ा है। अब देखो जैसे जैसे क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या होगा, जुड़ते जाएगा। जैसे जैसे सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा कि जो एंजाइम है, जो एंजाइम से जुड़ते जाएगा, एंजाइम की जो क्या है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पर क्या होगा, जुड़ते जाएगा। वैसे वैसे मान लो एक जुड़ा, ग्राफ ऊपर गया, दो जुड़ा, ग्राफ ऊपर गया, तीन गया, ग्राफ ऊपर हुआ। जैसे जैसे जुड़ते जाएगा। अब ये समझ में आ गया, अब ये समझ में आ गया। थोड़ा सा यहां पर हम थोड़ी सी इसको मिटा देते हैं ना। अब ये तुम लोग को तो समझ में आ गया। ये साइट है, साइट भर गया। मान लो ये क्या है कि ये सबस्ट्रेट से ये साइट भर रहा है ना। कितने भी सबस्ट्रेट हो सकते हैं, ये कोई ये थोड़ी नहीं है ना। ये थोड़ा सा बाहर आ चुका है, तो इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो जैसे जैसे क्या होगा कि सबस्ट्रेट क्या होगा, एक्टिव साइट पर जुड़ते जाएगा। वैसे वैसे क्या हो जाएगी मेरे भाई, वैसे वैसे आपको पता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा। वैसे वैसे आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, ये टॉप पे आपको यहाँ पर टॉप पे दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये टॉप पे यहाँ पर यहाँ तक क्या है कि जो रिएक्शन रेट है, जो क्या है, क्रियाधार की सबस्ट्रेट की क्या है कि रिएक्शन रेट है, क्या है, Vmax है। रिएक्शन की क्रियाधार की रिएक्शन क्या है, V मैक्सिमम है ना। क्या है, V मैक्सिमम है। आपको पता ही है कि इसकी रिएक्शन रेट V मैक्सिमम है। और उसके बाद आपको क्या हुआ है कि यहां पर देखो, यहां पर कांस्टेंट हो गया है। क्या हुआ है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। क्यों कांस्टेंट हुआ है भैया, ये ग्राफ ऐसा हुआ क्यों है, बना क्यों है? तो ये ग्राफ ऐसा इसलिए बना है क्योंकि जैसे जैसे एंजाइम से क्या हो रहा था कि ये जुड़ रहा था सबस्ट्रेट, जैसे जैसे इसके एंजाइम के एक्टिव साइड को बढ़ रहा था, वैसे वैसे ग्राफ क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था। एक टाइम आया पूरा ग्राफ क्या हुआ, पूरा क्या हुआ, एक्टिव साइड फुल हो गया। क्या हुआ, ये एक्टिव साइड पूरा फुल हो गया, कंप्लीट हो गया। और क्या हो सकता है, अगर और सबस्ट्रेट आएगा, और क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट आएगा तो जुड़ेगा इससे। भैया भर चुका है, जगह नहीं है, गाड़ी में जगह नहीं है, आपको अब गाड़ी के चक्के धर जाना पड़ेगा, है ना। आप चाका धर लीजिए, चल जाइए यहाँ पर, तो चाका धर के जाना पड़ेगा, तो ये जुड़ेगा नहीं। आपको पता है कि जुड़ नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई कि ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या होगा, ग्राफ क्या हो जाएगा,
जब जुड़ेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ग्राफ उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। जब नहीं जुड़ेगा तो ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। आपको लिख भी देंगे, समझा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लिख दें एक बढ़िया तरीके से, क्या बढ़िया तरीके से लिख दें। तो चलो यहां पर तो ये तो समझ में आ गया वी मैक्स वाला। अब देखो यहां से हम आपको लिखना चालू करते हैं बढ़िया तरीके से, कोई चीज लिख भी देना चाहिए, है ना, क्योंकि ये एंजाइम है आपको पता है। और एंजाइम ये क्या है, एक्टिव साइट है, ये टोटल एक्टिव साइट है। ये क्या है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है। और ये क्या है, क्रियाधार है। क्रियाधार किसे कहेंगे भाई, तो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस क्या होते हैं, किससे जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस किससे जुड़ते हैं, तो एंजाइम से। एंजाइम से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और जब एंजाइम से जुड़ते हैं तो इसी मॉलिक्यूल और सब्सट्रेट को, इसी मॉलिक्यूल और सब्सट्रेट को क्या होगा, जब जुड़ेंगे तो इसी मॉलिक्यूल सब्सट्रेट को क्या बोल देंगे, हम ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं, सब्सट्रेट बोलेंगे। क्या होगा, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस एंजाइम से कोई भी पदार्थ, कोई भी अणु, सब क्या कोई भी जुड़ सकता है एंजाइम से, उसे क्या बोलेंगे, सब्सट्रेट। और जहां जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। ये समझ में आ गया, जहां जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। ये भी समझ में आ गया। और देखो अगर मान लो कि ये हमारे पास क्या है कि ये और क्या हो गया कि ये और मॉलिक्यूल है और सब्सट्रेट है, और मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल आकर एंजाइम से जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा भैया, यहां पर जुड़ेगा नहीं, यहां से क्या हो जाएगा, उड़कर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़कर चला जाएगा। और जब जुड़ेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। आपको यह पता हो गया कि ग्राफ कांस्टेंट कब होगा, तो जब एंजाइम के पूरे स्थल भर जाएंगे और क्या हो जाएंगे कि सब्सट्रेट और मॉलिक्यूल अगर क्या होंगे, एंजाइम से जुड़े नहीं आएंगे तो जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे नहीं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हमारा ग्राफ मैक्सिमम कब हुआ था, मैक्सिमम कब हुआ था, तो एक ऐसे पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ था जिस पर क्या हो रहा था कि हमारा जो एक्टिव साइड है वो क्या हो रहा था, अभी भरा नहीं था, भर गया तो पूरा मैक्सिमम हो गया। अब एक और चीज है कि आपको KMS बताना है कि भैया ये KMS क्या है, ये बताओ KMS क्या है, ये KMS या KM क्या है ना, KM क्या है, बताओ KM क्या है। आपको इतना समझ में आ गया, इसे मिटा दें, ये तो समझ में आ गया होगा। अब बताओ KM क्या है, KM है क्या, नहीं समझ में आ रहा, तो बताओ KM का फुल फॉर्म लिख देते हैं, माइकलिस, अबे ठीक से लिखो, KM का क्या है, फुल फॉर्म है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। अब कहोगे सर KM का फुल फॉर्म मतलब कि ये तुम आप बता क्या बताओ, इसको मतलब KM से हो जाएगा, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। हाँ, इसका फुल फॉर्म ही होता है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, KM का फुल फॉर्म होता है। अब ये KM क्या होता है, KM ये होता क्या है, तो KM किसके बराबर होता है मेरे भाई, KM किसके बराबर होता है, KM किसके बराबर होता है, तो याद रखना कि KM क्या होता है कि ये जो आप लिखे हो सब्सट्रेट के क्या होता है, बराबर होता है। KM किसके बराबर होता है, सब्सट्रेट के बराबर होता है। सब्सट्रेट क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है सर, इसको मिटा दो, इसका भी कोई काम नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये कैसे बराबर होता है, तो देखो KM सब्सट्रेट की वह मात्रा होती है, क्या होती है, KM सब्सट्रेट की क्या होती है, वह मात्रा होती है, KM सब्सट्रेट की वह मात्रा होती है, KM सब्सट्रेट की वह मात्रा होती है जिसमें क्या होता है कि ये जो तुमको दिखाई दे रहे हैं एंजाइम के क्या होते हैं, आधे साइट भर जाते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, KM बोला जाता है। KM
सबस्ट्रेट की वह मात्रा होती है जिसमें क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट आधे भर जाते हैं, उसे ही केएम बोला जाएगा। मान लो साफ शब्दों में सुनो, अगर ये एक्टिव साइट है, ये क्या है, एक्टिव साइट है ना। अब ये एक्टिव साइट जब आधा भर जाएगा किससे, तो सबस्ट्रेट से, उसे ही क्या बोला जाएगा, केएम। एक्टिव साइट क्या हो जाएगा, हाफ यदि भर जाएगा उसे ही क्या बोला जाएगा, केएम बोला जाएगा। याद रख लेना, ये दिमाग में छाप लेना, केएम किसे बोला जाएगा, गदम्बड़ तो है ये हो और अपना ये लगा ही रहे हो, है ना। तो केएम किसे बोला जाएगा, तो यदि क्या होगा, यदि ये एंजाइम की एक्टिव साइड हाफ क्या हो जाएगा, भर जाएगा। एक्टिव साइड क्या हो जाएगा, हाफ, आधा भर जाएगा, उसे ही क्या बोला जाता है, केएम बोला जाता है। और जब आधा भर जाएगा तो मतलब कि क्या हो जाएगा, V इक्वल क्या हो जाएगा, V मैक्स क्या हो जाएगा, V मैक्स क्या हो जाएगा, तो V मैक्स आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब तो समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझा दे। चलो, ये हम ग्राफ बना दिए, V बना दिए और क्या बना दिए, S बना दिए। एंजाइम काइनेटिक के ग्राफ था, एंजाइम काइनेटिक के ग्राफ में हम एक एंजाइम बनाए। एंजाइम के स्थल था, एंजाइम के क्या था, स्थल था। यहां पर ये स्थल है, इसकी साइट है, ये क्या है, एक्टिव साइट है ना। एंजाइम में एक्टिव साइट है और कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, कोई भी अणु या कोई भी मॉलिक्यूल, एक ही बात है, अगर इससे जुड़ रहा है उसे ही क्या बोला जाएगा, सबस्ट्रेट। क्या बोला जाएगा, सबस्ट्रेट। मान लो सबस्ट्रेट है बोल दी, और आप ये समझ लेना कि ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, जब जुड़ेगा ना, जब जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा तो इसको क्या करेगा, एंजाइम तोड़ेगा, ममोड़ेगा, फोड़ेगा। क्या हो जाएगा, इसको सबस्ट्रेट को क्या करेगा, बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा, ब्रेक करेगा, है ना, ब्रेक करे, अबे तेरी ब्रेक करेगा, है ना, इसकी ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक जब करेगा तो क्या हो जाएगा, जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सबस्ट्रेट किसमें बदल जाएगा, तो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। कब बदलेगा मेरे भाई, जब एंजाइम से क्या हो जाएगा कि जुड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ये आपको पता है कि इसको तोड़ेगा एंजाइम, क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो एंजाइम बॉन्ड को ब्रेक करेगा और प्रोडक्ट में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। आपको ये समझ में आ गया। अब जितने भी क्या हो जाएंगे, इसके एक्टिव साइड हैं, ये आपको पता है कि जहां पे ये जुड़ेगा एक्टिव साइड कहलाएगा। जितने भी एक्टिव साइड भरेंगे तब तक क्या हो जाएगा, इसकी ग्राफ क्या होगी, ऊपर जाती रहेगी। क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम तक जाएगी। जब भर जाएगा तो V मैक्सिमम, और उसके बाद कोई नहीं जुड़ सकता, उसके बाद कोई यहां पर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ सकता, कोई भी एंजाइम कोई भी सब्सटेंस कोई भी नहीं जुड़ सकता। नहीं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। आपको इतना भी समझ में आ गया। और केएम इसका लोचा देखो, केएम क्या की लोचा देखो, तो क्या होता है, माइकलस कांस्टेंट, मेंटेन कांस्टेंट होता है। केएम के बराबर क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। अब कैसे, अगर एंजाइम की आधा जो स्थल है, आधा जो साइट अगर भर गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, केएम बोलेंगे। समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिए। तो एक बहुत बढ़िया हम लाइन बोलना चाहता हूं कि मंजिल दूर सही, क्या, मंजिल दूर सही पर कदम मेरे जिंदा हैं। मंजिल दूर सही पर कदम मेरे जिंदा हैं, है ना। सपने भारी हैं पर इरादे अभी भी जिंदा हैं। तो याद रखना, मेहनत करते रहना और जूझते रहना समय से और लगते रहना। चलो, हो गया।